उत्तराखंड को गाली देने वाले विधायक वर्तमान समय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 25 वर्ष पुराने मित्र हैं। जी हां, मैं बहुत पहले से लगभग 25 साल से जिनको मैं जानता हूं, बड़ी हमारी मित्रता भी शुरू से रही है आपके साथ, चाहे वो आप किसी पार्टी में रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं खानपुर विधानसभा के विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की, जो कि लगातार सुर्खियां बटोरते चले जा रहे हैं। मुझे किसी में मतलब नहीं है, मैं खाली बीजेपी का मत समझिए मुझे। मैं एशियन हेवीवेट चैंपियन, नेशनल चैंपियन, आईएफएस क्वालिफाइड, वीर गुजर लंढौरा रियासत का राजा हूं। खाली बीजेपी से पहचान नहीं है मेरी, माफ करिएगा, गुजरों से पहचान है मेरी। मैंने कहा था कि राजनीतिक पहचान मेरी भाजपा से है, हाँ सामाजिक पहचान मेरी अपनी अलग है। एक विधायक के अलावा कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन क्या है, सिर्फ विधायक नहीं है, इंटरनेशनल चैंपियन है। लेकिन जब कोई पत्रकार ये सवाल पूछता है कि आप लगातार बार बार बयानों में सुर्खियों में क्यों रहते हैं, तो वह पत्रकार पर भड़क भी जाते हैं। पत्रकारों से यह बात पूछते हैं कि क्या तुम मुझसे कुश्ती कर सकते हो, क्या बयानबाजी का मतलब तुम जानते हो, तुम्हारा एजुकेशन क्या है, मैं आईएफएस क्वालिफाइड हूं। लगातार बयानबाजी करते हैं, पिछली बार जैसे संजय गुप्ता वाला, उसमें भी आप क्या बयानबाजी? आपकी एजुकेशन कितनी बताएंगे जरा? व्हाट इज योर एजुकेशन प्लीज, कैन यू टेल मी हाउ मेनी? नो टेल मी वन थिंग, यू पीपल डोंट अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द थिंग्स जेंटलमैन। बाद आपको स्पष्टीकरण देना पड़ता है इसमें, ऐसा क्यों? सुनिए, यू पीपल डोंट अंडरस्टैंड द ग्रेविटी। किसी भी सब्जेक्ट में आप मुझसे बहस करिए भाई साहब, पहलवानी में तो आपका वजूद ही नहीं है मुझसे लड़ने का, लेकिन शैक्षिक योग्यता में आप आइए ना। गुर्जर समाज के बड़े नेता कहे जाने वाले कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जी का आज गुर्जर समाज ने ही पुतला फूंका। इन्होंने सम्राट महिर भोज के नाम पर उन्हें आदि बराहा कुंवर का अवतार बताया और गुर्जर समाज को कुंवर के वंशज बताने का काम किया है, जिससे गुर्जर समाज में भारी आक्रोश है और हम उनकी घोर निंदा करते हैं और उसी को देखते हुए हमने आज इनका पुतला दहन किया है। मीडिया को कहते हैं कि आप टीआरपी के चक्कर में बहुत सारे उल झलूल बातें करते हैं, लेकिन शायद वो भूल जाते हैं कि ऐसी बातें लगातार तो विधायक जी खुद भी करते चले आ रहे हैं। वो मामला उत्तराखंड को गाली देने का हो या गाली देते वक्त नाचते वक्त पिस्टल को लहराने का हो, या वो मामला अपने ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक देशराज कर्णवाल को रंग को लेकर के टिप्पणी करने का मामला। तो सुबह नेहरू स्टेडियम में आज आप मेरे से हाथ मिला कर दिखाएं। एक शेर के सामने बकरी, तो चूहा है, काला चूहा है। जरा सोचिए कि एक बार अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के पश्चात भारतीय जनता पार्टी ने जिसे 6 साल के लिए निष्कासित किया था, उन्हें 6 साल के भीतर ही पार्टी के भीतर ले लिया। छोटा साथी होने के नाते जनप्रतिनिधि तो बात की बात है, सबसे पहले तो मैं पार्टी का सेवक हूँ। अबे भारतीय जनता पार्टी चाल, चरित्र और चेहरे की बात करती है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी का भी चाल, चरित्र और चेहरा दोहरा है? क्या भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड को गाली देने वालों को अपने पार्टी में शामिल करके अपने सर पे ताज बनाती है? यह भी सोचना होगा। क्या यह सारे ऑडियो और वीडियो भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित नेता, वो नेता जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिन्होंने बीड़ा उठाया है उत्तराखंड के सम्मान का, जिन्होंने बीड़ा उठाया है उत्तराखंड को विकसित करने का, क्या उत्तराखंड के अपमान करने वाले व्यक्ति को अपने पार्टी में जगह लगातार देते रहेंगे? ये भी अपने आप में बड़ी बात है। लाश मिलती है जब 302 बनती है, 302 नहीं होती। राजा भैया हैं, आदमी को मारकर मगरमच्छ डालते हैं, मेरा भांजा है, उसका तो मामा हूं मैं। पत्रकारों के साथ बदसलूकी होने के बाद भगवानपुर प्रेस क्लब के पत्रकारों ने प्रणव सिंह चैंपियन का पुतला फूंका। इसके पहले रुड़की के पत्रकारों ने मिलकर के प्रणव सिंह चैंपियन का पुतला फूंका, लेकिन आज वर्तमान समय में समाज के लोगों ने ही उनका पुतला फूंका। कुछ समय पहले ही संजय गुप्ता, जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनका भी ऑडियो इनके साथ वायरल हुआ। इनके धरने में पहुंचा कौन? जरा मुझे बताओ तो कौन सा अध्यक्ष गया, मैं देखता हूँ उसको। कौन सा अध्यक्ष गया आपके पास? मैंने किया है जो किया, आपने दूसरे कराने के लिए मान्यवर। संजय गुप्ता जी मेरे अनुज हैं और मैं अग्रज हूँ। शुरू से ही हम उनकी सहायता करते आए हैं। 2012 का चुनाव में, 2017 के चुनाव में हमने मेहनत करके उनको जिताया और आज भी उनके साथ हैं।
तो क्या उत्तराखंड सरकार और भारतीय जनता पार्टी देवभूमि का अपमान करना जानती है? ये सोचनीय विषय है। सरकार के कुछ प्रतिनिधि जो जनप्रतिनिधि है वो दोनों हाथों में रिवॉल्वर लेकर के खुला प्रदर्शन कर रहे हैं, नग्न प्रदर्शन हो रहा है। उससे ये सच साबित हो गया कि इस प्रदेश में जंगल राज है। आम आदमी में असुरक्षा की भावना जो बढ़ी है और जो जंगल राज हुआ है, यदि उनको सत्ता चलाना संभव नहीं हो रहा है तो लोगों को बोलें साहब संभव नहीं हो रहा है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में गणना किए जाने वाले रमेश पोखरियाल निशंक भूल गए कि अब वो उसी पार्टी में कानपुर विधायक शामिल हो चुके हैं? क्या इस दौरान ऐसे कई टिप्पणियां किए जाने के बाद भी आखिर रमेश पोखरियाल निशंक जैसे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता इनके खिलाफ क्यों नहीं बोलते? ये सोचनीय विषय है। लेकिन वर्तमान समय में मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ही पुष्कर सिंह धामी कानपुर विधानसभा में आते हैं तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन मेरे 25 वर्ष पुराने मित्र हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में रहे हों या कांग्रेस में रहे हों। मैं बहुत पहले से, लगभग 25 साल से जिनको मैं जानता हूं, बड़ी हमारी मित्रता भी शुरू से रही है आपके साथ, चाहे वो आप किसी पार्टी में रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी उत्तराखंड देवभूमि को गाली देने वाले व्यक्ति का सम्मान करते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते तो शायद पार्टी से निष्कासित कर देते। वह रुकते नहीं, वह झुकते नहीं। और अभी कुछ ही समय पहले उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से मेरी पहचान नहीं है, मेरी पहचान गुर्जर समाज से है। वीर गुर्जर लंढौरा रियासत का राजा हूँ, खाली बीजेपी से पहचान नहीं है मेरी, माफ करिएगा, गुर्जरों से पहचान है मेरी। मैंने कहा था कि राजनीतिक पहचान मेरी भाजपा से है, हाँ सामाजिक पहचान मेरी अपनी अलग है। एक विधायक के अलावा कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन क्या है? सिर्फ विधायक नहीं है, इंटरनेशनल चैंपियन है, हाईली एजुकेटेड है, 4 जुबान जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड देवभूमि को गाली देने वाले विधायक को अपने पास रखती है। इसका मतलब साफ है कि शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का कहीं न कहीं विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के पैरों तले झुका हुआ है। अन्यथा जो व्यक्ति उत्तराखंड को गाली दे उसको भारतीय जनता पार्टी टिकट दे, यह एक सोचनीय विषय है। हमारा बिल्कुल भी उद्देश्य ऐसा नहीं है कि हम गुर्जर समाज को कोई बात कह रहे हैं। गुर्जर समाज ने जिस तरीके से देश को आजाद कराने के लिए, स्वतंत्र कराने के लिए प्राणों की आहुति दी है, फ्रंट पर रह करके लड़े हैं, उनका मैं सम्मान करता हूं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह किसी भी तरीके से देश को बांटने या उत्तराखंड को गाली देने वाले व्यक्ति का शायद कोई व्यक्ति समर्थन करेगा। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।